नमस्कार साथियों, आज के हमारे अध्ययन का शीर्षक है सौर मंडल अर्थात सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। अर्थ इज ए प्लेनेट। पृथ्वी एक ग्रह है। यह सौर मंडल का महत्वपूर्ण सदस्य है। पृथ्वी एक ग्रह है जो कि सौर मंडल का महत्वपूर्ण सदस्य है। इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। सौर मंडल के अंतर्गत 9 ग्रह, 31 उपग्रह, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, उल्कापिंड व अनेक धूमकेतु आते हैं। सौर मंडल के अंतर्गत 9 ग्रह, 31 उपग्रह, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स को उल्कापिंड कहते हैं, और कॉमेट्स जिन्हें हम धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु। सौर मंडल के अंदर पाए जाने वाले ग्रह निम्नानुसार हैं। उससे पहले हम ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे ठोस पिंड है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ठोस पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। 9 ग्रह होते हैं। उनका नाम है मरकरी, बुध ग्रह, दूसरा है वीनस जिसे हम शुक्र ग्रह कहते हैं, तीसरा है पृथ्वी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, चौथा है मार्स जिसे मंगल ग्रह भी कहते हैं, पांचवा है जुपिटर, इसे हम बृहस्पति कहते हैं, छठा ग्रह है सैटर्न, इसे शनि कहते हैं, शनि, सातवां है यूरेनस, इसे वारुणी कहते हैं, आठवां है नेपच्यून और 9वां है प्लूटो। प्लूटो को यम कहा जाता है। अब हम सौर मंडल की संरचना का निर्माण करेंगे। सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका क्रम निम्नानुसार है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले सूर्य के नजदीक ग्रह जो है मरकरी, उसके पश्चात है वीनस, यह है सन हमारा वीनस, उसके बाद है पृथ्वी, देन मार्स, फिर जुपिटर, देन शनि जिसे हम सैटर्न कहते हैं, देन नेपच्यून, यूरेनस, देन नेपच्यून एंड सबसे लास्ट में है प्लूटो। इसे हम डायग्राम के माध्यम से भी समझा सकते हैं। ये सूर्य, इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते हैं। सबसे पहले है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके पश्चात हमारी पृथ्वी, उसके पश्चात है मंगल, उसके पश्चात है बृहस्पति, उसके पश्चात है शनि, उसके पश्चात है यूरेनस वारुणी, उसके पश्चात है नेपच्यून वरुण, और सबसे आखिर में है प्लूटो जिसे हम यम कहते हैं। यह सौर मंडल का संरचना हो गया। सूर्य, इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में विभिन्न ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें सबसे पहले बुध, उसके पश्चात शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके पश्चात वारुणी, उसके पश्चात वरुण और सबसे आखिर में यम। सबसे दूरस्थ है यम।
और पर इस सौरमंडल में सूर्य के सबसे नजदीक है बुध ग्रह, जिसे हम इस चित्र से समझ सकते हैं, और सबसे दूरस्थ है यम, जिसे प्लूटो कहते हैं। सौरमंडल में पाए जाने वाले ग्रह उनके आकार, घनत्व, घूर्णन की गति और संगठन के अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं उन्हें, इनर प्लैनेट्स और दूसरा है आउटर प्लैनेट्स। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दो भागों में बांटा गया है सौरमंडल में पाए जाने वाले ग्रहों को। आंतरिक ग्रह में सम्मिलित है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। अब इनके आकार के बारे में देखते हैं। आकार, इनर प्लैनेट्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो आंतरिक ग्रह हैं वो स्मॉलर होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, स्मॉलर इन साइज। एंड आउटर प्लैनेट्स आर लार्जर इन साइज एंड हेंस दे आर कॉल्ड जायंट। लार्जर होते हैं बाह्य ग्रह, इसलिए उन्हें जायंट भी कहते हैं। अब आता है इनका घनत्व। इनर प्लैनेट्स आर जनरली डेंस, यानी इनका घनत्व ज्यादा होता है, और आउटर प्लैनेट्स आर लेस डेंस। इनर प्लैनेट्स आर मोर डेंस और आउटर लेस डेंस। और जो शनि ग्रह है ना, उसका घनत्व जल से भी कम होता है, लेस देन वाटर। शनि ग्रह की डेंसिटी है वो जल से भी कम होती है। अब आता है इनकी संरचना। संरचना, इनर जो आंतरिक ग्रह है वो जनरली किससे बने होते हैं? आंतरिक ग्रह बने होते हैं सिलिकेट्स और मेटल से। सिलिकेट्स और मेटल से। और जो बाह्य ग्रह होते हैं वो बने होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। अमोनिया और मीथेन से मिलकर बने होते हैं। और इसी प्रकार इनका रेट ऑफ रोटेशन देखा जाता है। घूर्णन गति के आधार भी इनमें भिन्नता पाई जाती है विभिन्न ग्रहों में। मरकरी है जो सबसे नजदीक ग्रह है, उसका फास्टेस्ट ऑर्बिटल मोशन होता है, जिसकी गति है 48 किलोमीटर पर सेकंड, और इसका रिवोल्यूशन टाइम होता है 88 दिन। यानी नक्षत्र दिन बुध ग्रह पर कितना होता है? 88 दिन का एक वर्ष होता है। नक्षत्र दिवस कहते हैं जिसे हम। अब उपग्रहों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पृथ्वी एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। मंगल दो उपग्रह हैं, फीबोस और डीमास। बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं 12 उपग्रह। शनि के 9 उपग्रह। वारुणी के 5 उपग्रह। वरुण के 2 उपग्रह। बृहस्पति ग्रह वो सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे छोटा ग्रह बुध सबसे छोटा ग्रह है। इसके अतिरिक्त बुध, शुक्र व यम का कोई भी उपग्रह नहीं पाया जाता। बुध, शुक्र व यम का कोई भी उपग्रह नहीं है। इसी संदर्भ में एक तथ्य जानना और भी जरूरी है। अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ की बैठक चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में संपन्न हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि प्लूटो ग्रह नहीं है, यानी प्लूटो का ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संगठन की बैठक में अगस्त 2006 में।
प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। इस संदर्भ में वैज्ञानिकों का मत था कि जो प्लूटो है वो चंद्रमा से भी छोटा है, और अगर इसे ग्रह मान लिया जाए तो विभिन्न प्रकार के उल्कापिंड जैसे वेरोन, टेरन, जेना आदि को भी फिर ग्रह का दर्जा दिया जाएगा, जो कि बहुत छोटे हैं आकार में, इसलिए इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। एस्टेरॉइड्स सामान्यतः सौर मंडल में पाए जाते हैं, जो कि सूर्य से 44 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे पाए जाते हैं। सूर्य से 44 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर, करोड़ किलोमीटर की दूरी पर। एस्टेरॉइड्स का व्यास होता है 21 करोड़ किलोमीटर होता है। इनका व्यास होता है ना 21 करोड़ किलोमीटर होता है। इनका द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 18। द्रव्यमान है 6 गुणा 10 की घात 18। और अभी तक 2500 एस्टेरॉइड्स की खोज की जा चुकी है। 2500 एस्टेरॉइड्स का खोज की जा चुकी है, इनका अध्ययन किया जा चुका है। इसके पश्चात आते हैं मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स को सामान्यतः उल्कापिंड कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमा क्षेत्र में यानी कि सौर मंडल में विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं, जो कि परस्पर घर्षण व अत्यधिक तापमान के कारण आपस में प्रदीप्त हो जाते हैं, यानी कि जलने लगते हैं, और इन जलते हुए पिंडों को उल्का कहते हैं। उल्का कहते हैं। कुछ बड़े आकार के उल्का जो जलते हुए पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन्हें हम उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड कहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में राजस्थान के सांचौर में एक 3 किलोग्राम का उल्कापिंड गिरा था, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है, और उसका भूवैज्ञानिक अध्ययन अभी भी किया जा रहा है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड विल्मेटी उल्कापिंड है, जो कि अमेरिका में है। सबसे बड़ा उल्कापिंड टन है। 13.5 टन है। ये उल्कापिंड हो गए। इसके बाद आते हैं कोमेट्स। कोमेट्स इन्हें हम धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे कहते हैं। इनकी संरचना समझाते हैं हम आपको। सबसे आगे इसमें सिर होता है, मध्य में केंद्रक होता है और पीछे पूंछ होती है। धूमकेतु या पुच्छल तारे साधारणतः बर्फ के बने पिंड होते हैं, जो अपने पीछे गैस और बर्फ के कण छोड़ते हैं। गैस और बर्फ के कण छोड़ते हैं, ये धूमकेतु होते हैं। इसके संगठन में अमोनिया, मीथेन इत्यादि गैसें भी पाई जाती हैं। धन्यवाद।